कर सकते हैं हम रेंटस के अंदर, क्या बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं हम साथियों। और आपको आज समझना होगा, सुनना होगा साथियों, अनुशासन क्या चीज होता है। जो अनुशासन में रहेगा वो बहुत बहुत बड़ा काम कर जाएगा। मोस्ट वेलकम सुरेंद्र थैंक यू। चौधरी जी आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू साहब सिंह सर। सर मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बड़े शानदार लग रहे हो आप, बड़े सुंदर लग रहे हो। थैंक यू साहब सिंह सर। इतने शानदार और इतने प्यारे शब्दों के साथ इनवाइट करने के लिए, और बड़े शानदार तरीके से आप होस्टिंग करते हो। आप शब्द, आपके शब्द, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऑरा है, बड़ा शानदार है। और रियली जो गेस्ट होता है उसको भी अच्छा फील होता है। और थैंक यू वंस अगेन इतने शानदार तरीके से इनवाइट करने के लिए। और सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिनकी बदौलत आज हम जहाँ तक पहुँचे हैं, और उनकी रजा से ही आज हम जहाँ इकट्ठे हुए हैं। और थैंक यू करता हूँ अपने माता-पिता का, अपने पेरेंट्स का, अपनी फैमिली का, जिनके आशीर्वाद और जिनकी सपोर्ट से आज ग्रोथ हो रही है। और स्पेशली थैंक यू करता हूँ अपने गुरुओं का, अपने मेंटर्स, अपने प्यारे भाइयों का, श्री दिनेश चौधरी का, मनोज भाई जी का, लखविंदर सर का, मेघराज शर्मा सर का, गुरुदेव भाटिया सर का, रविंद्र बंसल भाई जी का, तरसेम भाई जी का, और अरजेश सर का, सोहन सर का, डॉक्टर वीरेंद्र पाल सर का, है ना, सोहन, जितने भी जो मेरे प्यारे भाई हैं, इनसे सीखकर, आज सीखकर ही हम ग्रोथ कर रहे हैं। और नारी शक्ति से बात की जाए, पूजा दीदी, हरदीप ठाकुर, बहुत सारे मेरे प्यारे भाई है, बीजे भाई, जो बड़े शानदार तरीके से सिस्टम को बिल्ड कर रहे हैं और हमेशा हमें कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं, नया गाइड गाइड करते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कोई इंसान पहले से सीख कर आता है। जो भी सीखा है इस जूम मंच से ही सीखा है, जहाँ से सीख कर ही हमारी भी लाइफ बदली है, आपकी भी बदल सकती है। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, और लगातार इस प्लेटफॉर्म पर आना बड़ा जरूरी है। जो इंसान लगातार इस प्लेटफॉर्म पर आता है वो हमेशा ही ग्रोथ करता है। और सक्सेस का यही फार्मूला है, कंटिन्यूटी के साथ किसी भी चीज को करना। और अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं, नाम सुरेंद्र चौधरी, तलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ, तलवाड़ा पंजाब से। और बाय प्रोफेशन गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। और जॉब के साथ साथ इस सिस्टम में आया था, और मेरे को इस सिस्टम में लाने वाले मेरे प्यारे भाई दिनेश भाई, मनोज भाई और तरसेम भाई जी थे, जिनके माध्यम से ये सिस्टम मेरे मेरे तक पहुंचा था। और थैंक यू करता हूँ उस परम पिता परमात्मा का, जिन्होंने ये सिस्टम मेरे तक पहुंचाया। अगर दोस्तों ये सिस्टम मेरे पास ना होता तो शायद आज मैं भी 95% लोगों की तरह ही रूटीनली जॉब पर जाता, और वहां से सेटिस्फाइड होकर घर वापस आ जाता। और ऐसे ही मेरी लाइफ चली रहती है ना। बहुत से लोगों की लाइफ इसी तरह से चली रहती है जो जॉब करते हैं। और स्पेशली जो टीचर प्रोफेशन के होते हैं, जो मेडिकल लाइन के होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनका ऑफिस घर से पास ही होता है, और वहां पर वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। अपनी जिंदगी के मैं अगर बोलूँ कि 60 साल तक का वो रिटायर होंगे, तो 12/14 के उसी कमरे में वो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और मैं भी उन्हीं में से एक था। और मैं हमेशा ही परमात्मा का थैंक यू करता हूँ कि यार मुझे मुझे उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी थी। दोस्तों, बहुत आप खुश नसीब हो जिनके पास ये रेनेटस वेलनेस की अपॉर्चुनिटी आई है। और स्पेशली थैंक यू करता हूँ अपनी इंटायर ग्रो लाइन, अपनी प्यारी बहनों का, डॉक्टर पिंकी दीदी का, सुनीता दीदी का, कोमल दीदी, रजनी दीदी, और मेरे बहुत सारे प्यारे भाई प्रवीण भाई जी हैं, है ना, मंजीत दीदी मेरे सिस्टर, और राकेश भाई जी, राहुल जी, शिव भाई जी, राम स्वरूप जी। अरे बड़े बड़े शानदार और प्यारे भाई हैं, जो आज लोगों को एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी वेल्थ प्रोवाइड करने के लिए एक मकसद के साथ, इस सिस्टम के साथ, एक जुनून के साथ काम कर रहे हैं। और रियली बड़े शानदार पर्सनैलिटी हैं। और दोस्तों, ये सब अगर देखा जाए तो ये सब ये कुदरत ही है जो हमें जे इतने प्यारे प्यारे भाइयों से मिलाती है। अगर आपकी सोच और आपका लक्ष्य लक्ष्य सही होगा, तो कुदरत आपको ऐसे ऐसे शानदार पर्सनैलिटियों से हमेशा मिलाती रहेगी। तो मैं भी हमेशा थैंक यू करता हूँ इतनी शानदार, इतनी प्यारी बहनें मेरे को देने के लिए। इस सिस्टम्स के माध्यम से ये हुआ है दोस्तों। ये सिस्टम सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान नहीं बनाता, सिर्फ आपको एक अच्छी लाइफ नहीं देता। ये आपको उसके साथ साथ एक फुल पैकेज देता है, जिसके साथ साथ आपके अच्छे रिलेशन बिल्ड होते हैं, आपकी जान पहचान होती है, आपका नेम फ्रेम, आपका आपका ऑरा पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं।
और दोस्तों किसी भी इंसान की सक्सेस उसके उन साथियों पे डिपेंड करती है जिनके बीच वो रहता है। और हमारे पास तो ऐसे-ऐसे पर्सनैलिटीज़ हैं जो एक-एक दिन का 1-1 लाख रुपया बना रहे हैं। तो हमें तो खुश नसीब होना चाहिए कि हम ऐसे पॉजिटिव लोगों की औरों के बीच में रह रहे हैं। और जिन लोगों को इस इंडस्ट्री का लगभग 10-10, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है। आज दिनेश भाई की बात की जाए, मनोज भाई की बात की जाए, लखविंदर सर की बात की जाए, राजेश सर की बात करूँ मैं, तो डॉक्टर वीरेंद्र पाल सर की, इनके पास इस इंडस्ट्री का कितना एक्सपीरियंस है ना? इतनी इतनी हमारी मैं बोलूँगा कि अभी क्वालिफिकेशन करने के बाद अगर मैं एज बोलूँ इतना तो इनके पास एक्सपीरियंस है जितनी हमारी एज है ना। तो अगर इनके एक्सपीरियंस को हम डेली सुनते हैं, जूम के माध्यम से सुनते हैं, अगर मैं बोलूँगा कि किसी भी पर्सन इन सीनियर हमारे मेंटर्स के पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस भी होगा ना, तो आप फील कर सकते हैं आप कितना एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो। आप इस एक्सपीरियंस के साथ कितनी ग्रोथ कर सकते हो। अगर इनके पास 10-10 साल का एक्सपीरियंस है, अगर 10 लोगों को भी हमने 10 से 15 ऐसे सीनियर्स को हम सुन लेंगे तो लगभग हमारे पास 150 सालों का एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाएगा, जितनी हमारी लाइफ नहीं है। फिर हमें सक्सेस होने से कौन रोक सकता है ना? अगर हमने इस सिस्टम में कामयाब होना है तो सिर्फ वो एक गैप है जो फुल नहीं हो पा रहा है, वो है डिसिप्लिन। दोस्तों किसी भी सिस्टम में कहीं पर भी कामयाब होने के लिए हमें डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है। जो हमारा आज आज टॉपिक भी यही यही था हमारा कि डिसिप्लिन, है ना? चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी फील्ड के रिलेटेड हो, डिसिप्लिन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। जैसे हम रैना टसनवा अपने फूड सप्लीमेंट के लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं, कैसे लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, है ना? लेकिन हमारे बीच में भी ऐसे बहुत सारे साथी होंगे अ, जो बोल बहुत सारे साथी कई बार ऐसा बोलते हैं कि सर मुझे प्रॉपर तरीके से ऐसे वो रिजल्ट नहीं आए जैसे आने चाहिए थे ना। आपके साथ भी होता होगा ना। आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं, कई बार बहुत सारे साथियों को कई बार लोग बोलते हैं सर मेरे को उस तरीके का रिजल्ट नहीं आया। दोस्तों रिजल्ट रिजल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि हम उसको डिसिप्लिन के साथ तो खाते नहीं, है ना? मान लो हमें किसी पर्सन को शुगर बीपी की दिक्कत है, वो मेडिसिन खा रहा है। अगर वो मेडिसिन मेडिसिन खा रहा है तो वो उस चीज को कंट्रोल कर रहा है, ना कि ठीक कर रहा है ना? हम फूड सप्लीमेंट को भी मेडिसिन समझ लेते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं आते। हम डिमांड करते हैं कि हमें मेडिसिन की तरह फास्ट रिजल्ट आए, लेकिन हम अपनी डाइट में वो डिसिप्लिन नहीं लाते। हम फूड सप्लीमेंट तो अपनी डाइट में ऐड ऑन कर रहे हैं क्योंकि फूड सप्लीमेंट के रिजल्ट आने को टाइम लगता है। जो न्यूट्रिशन है, जो हमारी हमारी खुराक है, जो हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन के गैप को फुलफिल कर रही है। एक दिन घी खाने से कोई पहलवान नहीं बनता, एक दिन एक्सरसाइज करने से कोई स्वस्थ नहीं होता, है ना? आप 24 घंटे आप 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन 23 घंटे अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो वो भी मैटर करता है ना। उसी तरीके से हम फूड सप्लीमेंट तो ऐड कर रहे हैं, लेकिन पूरे 23 घंटे में अपनी बॉडी को क्या दे रहे हैं? हम बीपी शुगर की जो चीजें हमने इसको ऐड ऑन कर लिया, लेकिन हमने रूटीन तो अपनी खुराक का वही रखा ना। हमें पता है कि अगर बीपी को नॉर्मल करना है तो हमें नमक कम करना पड़ेगा, लेकिन हम नमक थोड़ी कम कर रहे हैं। मान लो आपका हार्ट है, ये पंप कर रहा है, आपका बीपी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं है। मान लो आपके पास एक एक नोटों की थप्पी है, उस पर रबड़ लगी हुई है। अगर आप उसमें नोट डालते रहोगे तो वो एक ना एक दिन वो रबड़ टूट जाएगी। अगर आपने उस रबड़ को टूटने से बचाना है, या तो आपको उस नोटों की थब्बी में से नोट निकालने पड़ेंगे या उसमें डालना बंद करने पड़ेंगे। उसी तरीके से अगर हमने अपनी बॉडी को स्वस्थ रखना था, अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो हमने ये भी तो देखना है कि हम अपनी बॉडी को दे क्या रहे हैं, उसमें से वो चीजें निकालनी है। जब हम वो चीजें निकाल लेते हैं, अनुशासन में आते जाते हैं, डिसिप्लिन में आ जाते हैं, तो 100% मैं बोलता हूँ 100% और फास्टली रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। यही चीजें हमने लोगों को क्लियर करनी होती हैं और बहुत से साथी यही चीजें क्लियर नहीं कर पाते, है ना? जब उनकी ये चीजें क्लियर हो जाती है तो उनको समझ आ जाती है कि एलोपैथिक मेडिसिन और फूड सप्लीमेंट और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि एक दिन खाने से हमें रिजल्ट मिलेंगे, इसको कंटिन्यू यूज करना पड़ेगा। जब हम किसी चीज को निरंतरता लगातार करते हैं, किसी भी काम को करते हैं, तब उसके रिजल्ट आते हैं। इसीलिए तो 90 दिन की प्लानिंग हमें
दी जाती है कि अगर किसी काम को हम 90 दिन में करेंगे तो उसके बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। इसी तो लिए तो हमें कंटिन्यूटी के साथ काम करने के लिए बोला जाता है। जो लोग कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं उनकी आपके रिजल्ट भी देखना। हमारे सीनियर्स, हमारे मेंटर कितने कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। यार जो लोग आप एक आर्मी पर्सन को देखना कि वो कितने डिसिप्लिन में रहता है। इतनी आर्मी को कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं है। आप इतने लोगों को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? ऐसा थोड़ी है कि हर टाइम आर्मी में जंग लगी हुई है, लेकिन फिर वो कैसे डिसिप्लिन को मैनेज कर पा रहे हैं, इतने लोगों को मैनेज कर पा रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है ना? वो अपने माइंड को अपनी बिजी रखते हैं, उन लोगों को वो डिसिप्लिन बना के रखते हैं। एक डिसिप्लिन ही है जो उनको मैनेज करके रखता है। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो हफड़ा तफड़ी मच जाएगी, है ना? तो डिसिप्लिन में रहने से बड़े शानदार रिजल्ट आते हैं। जो लोग अपने तरीके से इस रेनेटस इंडस्ट्री की बात करूं, जो लोग इस सिस्टम में अपने तरीके से काम करते हैं, अपने फार्मूले के साथ साथ काम करते हैं, वो उस तरीके की सक्सेस हासिल नहीं कर पाते। जो डिसिप्लिन के साथ अपनी अपलाइन, अपने मेंटर्स को फॉलो करते हैं, वो शानदार ग्रोथ कर जाते हैं। मैं आपको एक पीपीटी माध्यम से समझाना चाहूंगा कि रेनेटस वेलनेस में एक डिसिप्लिन कैसे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? ये सर हो रही है, थैंक कंटिन्यू। यू सर। दोस्तों, अनुशासन ही आपकी सफलता की जड़ है। किसी भी सिस्टम में, जैसे मैं बात कर रहा था, अगर कामयाब होना है तो सफलता की जड़ है जो, वो अनुशासन ही है। जैसे एक पेड़ की अगर जड़ें मजबूत हो तो उसको बड़े शानदार फल फल लगते हैं ना। वैसे ही अगर जो इंसान अनुशासन के साथ काम करता है वो सफलता पा ही जाता है। अगर किसी पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं होगी तो वो सूख जाएगा। उसी तरह से अगर इस सिस्टम में आपने कामयाब होना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा दोस्तों। जब आप किसी भी छोटी छोटी चीज के लिए अनुशासन में रहते हैं, कोई भी छोटे छोटे काम अनुशासन के साथ काम करते हैं, तो वो बहुत बड़े रिजल्ट देते हैं। मान लो आप डेली कोई किसी बुक के 5 से 10 पेज पढ़ते हो, जब आप डेली कंटिन्यूटी के साथ उस चीज को पढ़ोगे ना, तो आप देखना आपके अंदर कितनी सेल्फ अपग्रेडेशन होगी, आपकी नॉलेज में इंप्रूवमेंट होगी। आप अपने आप को उन लोगों में फील करोगे जो 5% कैटेगरी के लोगों में आते हैं। क्योंकि दोस्तों सभी लोग थोड़ी किताबें पढ़ते हैं, सभी लोग ही थोड़ी जो मंच पर आ रहे हैं, सभी लोग थोड़ी रेनेटस वेलनेस में इंडस्ट्री में है। आपको तो प्राउड फील होना चाहिए आपकी सोच। जो लोग कई बार आपको लोग मना करते हैं ना, तो आप हमेशा थैंक यू करना उस परमात्मा का, क्योंकि वो जो आपको मना कर रहे हैं वो अभी भी 90% लोगों में है। आप अनुशासन में आ रहे हो, आप 5% कैटेगरी के लोगों में आ रहे हो जो सफल लोग हैं। सफल लोग ही किताबें पढ़ते हैं, सफल लोग ही जूम पर आते हैं। आप अपने आप को खुश नसीब समझिए कि मैं जूम पर आ रहा हूं, तो मैं आपको प्राउड फील करना चाहिए कि मैं अनुशासित लोगों में आ रहा हूं और मैं अपनी लाइफ को बदलने वाले लोगों में आ रहा हूं, जिन्होंने इतिहास लिखे हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ को चेंज कर दिया है। दोस्तों डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह जल्दी उठो, 4 बजे उठो। डिसिप्लिन का मतलब है, अनुशासन का मतलब है कि आप अपने सपनों को कितनी कंटिन्यूटी के साथ फॉलो कर रहे हो, कितनी निरंतरता के साथ अपने सपनों के लिए काम कर रहे हो। दोस्तों अपने सपनों के लिए त्याग करते हैं ना, वो ही कामयाबी हासिल करते हैं, वो ही इस कामयाबी का सुख भोग सकते हैं, वो इस कामयाबी का सुख पा सकते हैं। आज मैं अपने जितने भी मेंटर्स, अपने गुरुओं की बात करूं तो वो अनुशासन में रहे हैं। आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि वो किसी भी जूम सेशन में मिस हो, किसी भी सेमिनार, किसी भी प्रोग्राम में उन्होंने मिस किया हो। उनको पता है कि यार अगर हम किसी भी चीज को मिस कर देंगे, वो धीरे धीरे हमारी आदत में ऐड होना शुरू हो जाएगा, वो हमारी आदत बनना शुरू हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग एक्साइटेड रहते हैं, काम करते हैं ना, स्टार्टिंग में बड़े जोर शोर से काम करते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनका जो जोश है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होना शुरू हो जाता है क्योंकि वो अनुशासन में नहीं रहते, वो डिसिप्लिन में नहीं रहते, अपनी अपलाइन के कनेक्टिविटी में नहीं रहते।
तो वो धीरे धीरे इस सिस्टम को करते हैं, नहीं करते हैं, तो उनकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पाती। इसलिए डिसिप्लिन डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन आपको एक किंग बना सकता है। और आपने देखा होगा कि जो मालक लोग होते हैं वो इसीलिए मालक हैं क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, वो अनुशासन को फॉलो करते हैं। और नौकर है ना, नौकर और जो अनुशासन को फॉलो नहीं करते, जो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते, वो हमेशा सर्वेंट बनते हैं, वो ही नौकर होते हैं। क्योंकि नौकर किसको फॉलो करता है, सर्वेंट किस चीज को फॉलो करता है, अपने मालक के ऑर्डर को, है ना। तो जो जो अपने बॉस की बातों को फॉलो कर रहे हैं, जो जो सर्वेंट हैं, वो इसीलिए सर्वेंट हैं, जो मालक हैं वो इसीलिए मालक, क्योंकि वो डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हैं, उनको सक्सेस का फार्मूला पता है। तो इसलिए जो हम पर डिपेंड करता है कि हमने सर्वेंट बनना है, हमने नौकर बनना है, या हमने डिसिप्लिन में रहकर मालिक बनना है ना दोस्तों। बहुत जे हम पर डिपेंड करता है। कौन कंसिस्टेंसी, निरंतरता। दोस्तों निरंतरता ही किसी भी जीत की कामयाबी है। निरंतरता ही आपको किसी सिस्टम में कामयाब कर सकती है। आप किसी भी चीज को अगर निरंतरता कंटिन्यूटी के साथ कर रहे हो, तब आप उस काम में कामयाबी हासिल कर सकते हो। आज कर रहे हो, कल नहीं कर रहे हो, तो आपको सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती। टैलेंट आपको किसी सिस्टम में शुरुआत दिला सकता है, आपकी एंट्री करवा सकता है, लेकिन उसमें स्टेबल रहना, उस लेवल पर बने रहना, वो सिर्फ डिसिप्लिन के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। आज लखविंदर सर, दिनेश भाई जी, मनोज भाई जी, राजेश शर्मा सर, डॉक्टर वरिंदर पाल सर अगर इसी लेवल पर मेंटेन है, तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूटी है, वो डिसिप्लिन है अपने काम के प्रति। डिसिप्लिन में रहकर सिस्टम को, पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, वो कंटिन्यूटी अपनी टीम के साथ बनाकर रखते हैं, कंटिन्यूटी जूम पर आ रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, है ना। उनको पता है कि अगर हमने कामयाब होना है, हमने सक्सेस होना है, तो हमें डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। लोग किसको फॉलो करते हैं, लोग उसी को फॉलो करते हैं जो लोगों को इंस्पायर करता है, जो डिसिप्लिन में रहते हैं, है ना। वही लोग मंजिल तक पहुंचते हैं। आपने देखा होगा कि ये मैटर नहीं करता आप कितने टाइम से इस सिस्टम में ज्वाइन हो सकता है आपको 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई कोई लोग बड़ी जल्दी आके इस सिस्टम में ग्रोथ कर जाते हैं, है ना। दिनेश भाई ने भी उसी टाइम स्टार्ट किया था, बहुत से लोगों ने उस टाइम स्टार्ट किया था, लेकिन आज दिनेश भाई की जो स्टेटमेंट है वो 3 से 4 करोड़ की कैसे पॉसिबल हो सका, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहे, वो कंटिन्यूटी, उन्होंने कंटिन्यूटी लगातार लगातार काम किया, है ना। टाइम बीतने से कुछ नहीं होगा कि आपको 4 साल हो गए, जब 5 साल मुझे सिस्टम में कामयाब हो गया ना। बहुत से लोगों को कई बार हमारे दिमाग में ना ये वहम रहता है कि नहीं, अगर मुझे भी लगता है कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि नहीं यार, अगर हम 7 से 8 साल टिके रहेंगे तो हम ग्रोथ कर जाएंगे, हम कामयाब हो गए। दोस्तों टिकना मैटर नहीं कर रहा, टिकना भी मैटर नहीं करता। मान लो आप 8 साल से इस सिस्टम में ज्वाइन हो, लेकिन कंटिन्यूटी के साथ, डिसिप्लिन के साथ काम ही नहीं कर रहे, तो कामयाबी कैसे मिलेगी, है ना। आपने अपने आप को डिसिप्लिन में रहकर सेल्फ अपग्रेड ही नहीं किया। मान लो आप पिछले साल भी वही काम कर रहे थे जो इस साल कर रहे हैं, अगर आपने उसमें इंप्रूवमेंट नहीं लाई, तो आपकी ग्रोथ तो उसी तरीके की रहेगी। आप 1 साल पहले भी वही काम कर रहे थे, उसी तरीके से सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, उसी तरीके से काम करते गए, लेकिन आपने अपने आप को बदलाव नहीं किया। आपने देखा दुनिया बदलाव के साथ चलती है। आज से 20 30 40 साल पहले मोबाइल थोड़ी थे, है ना। लोग फिजिकली मिलते थे, फिजिकली कनेक्टिविटी बनाते थे, फिजिकली मिलकर रिलेशन बिल्ड करते थे, टाइम कंज्यूम होता था। उसके बाद देखो आपके पास एंड्रॉइड फोन आ गए, अब आप जूम के माध्यम से लोगों को मोटिवेट कर पा रहे हैं, लोगों को इकट्ठा कर पा रहे हैं, है ना। बदलाव हो गया। अगर मैंने 15 साल पहले जैसी नेटवर्क तरीकों को आज फॉलो कर रहा होगा, तो मैं तो कितने साल पीछे चला जाऊंगा। आज अगर इस जमाने में अगर मैं बोलूंगा कि मैंने महाराष्ट्र में साइकिल पर जाना है, मोटरसाइकिल पर जाना है, तो वो मेरी वो बेवकूफी है ना, क्योंकि मैं अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों टाइम निकलता चला जाता है, हमें पता नहीं चलता, है ना। टाइम निकलता चला जाएगा। अगर आपको आग अपने टाइम को सही तरीके से यूज कर लिया ना, तो आपको ये टाइम बहुत सारी अचीवमेंट दिला के देगा, ये डिसिप्लिन बहुत सारी अचीवमेंट करा के देगा। लेकिन अगर टाइम ने आपको अपने हिसाब से चलाया ना, तो लाइफ कब निकल चली जाएगी
हमें भी पता नहीं चलेगा। और बहुत से लोग इस सिस्टम में आते हैं, चले जाते हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि वो डिसिप्लिन नहीं है। वो एक्साइटेड रहते हैं 2-3 महीने काम करने के लिए, लेकिन वो कंटिन्यूटी के साथ काम नहीं कर पाते, डिसिप्लिन नहीं रखते, क्योंकि उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कामयाबी तक लेकर जाता है। तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, निरंतरता बहुत जरूरी है इस सिस्टम में। और दोस्तों, रेनेटस वेलनेस में अनुशासन की जरूरत क्यों है? दोस्तों, अगर आप अनुशासन में रहकर डेली रूटीन में रोज प्रोस्पेक्टिंग करते हो ना, तब आपको कामयाबी मिलेगी, है ना। बहुत से सारे मेरे मेंटर्स के बहुत सारे साथी ऐसे ही बोलते हैं कि डेली इतने प्लान करो। वो क्यों बोलते हैं? वो एवरेज निकालते हैं। मैं आपको ये बोलूंगा कि आप डेली डिसिप्लिन के साथ अगर एक प्लान भी करोगे ना, एक प्लान बोल रहा हूँ, सिर्फ डिसिप्लिन के साथ और कंटिन्यूटी, लगातार लगातार, ऐसा नहीं है कि आज आज किया कल नहीं किया। मैं एक प्लान बोल रहा हूँ, डेली एक प्रोस्पेक्टिंग भी करेंगे ना, तो साल में 365 प्रोस्पेक्टिंग होंगी। और 365 से मैं बोलूंगा 250-300, क्योंकि आप डेली एक प्रोस्पेक्टिंग करोगे तो इसका मतलब 100% अपने एफर्ट लगाओगे। 100% एफर्ट लगाओगे तो रिजल्ट भी आपको 80 से 90% आएंगे, ना। तो मैं बोलूंगा एक पर्सन एक साल में कम से कम 300 लोगों को ज्वाइन करवा सकता है, अगर आप डेली की एक प्रोस्पेक्टिंग। 365 दिन में मैं बोल रहा हूँ 60% लोगों को आप छोड़ दो, 60-65 लोगों को आप छोड़ दो, लेकिन 365 लोगों में से आपके साथ 300 लोग तो कम से कम ज्वाइन होंगे, क्योंकि आप एक प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप अपना 100% देना है आपको कंटिन्यूटी के साथ। आज तक आप कैलकुलेट, हम अगर अपने इस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या आज आज तक हमने ये चीजें फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि हमें हमें हमने कहाँ से सीखे? अपने मेंटर से। उन्होंने हमें वे बताया, अगर आप किसी काम को कर रहे हैं तो फिर 100% दो, उस काम में 100% दो कंटिन्यूटी के साथ। फिर मैटर नहीं करना करना चाहिए आज कौन सी दिक्कत है, आज कौन सा चैलेंज है, फिर बहाना साइटिस है, वो हमारी लाइफ से खत्म होना चाहिए। जब आपके साथ 300 लोग ज्वाइन होंगे, मैं बोलूंगा साल के बाद, है ना, 1 महीने में अगर आप 25 लोगों को ज्वाइन करा रहे हो, तो वो भी तो आपको डुप्लीकेट करेंगे ना। मैं एवरेज लगा रहा हूँ, अगर एक पर्सन एक साल में 300 लोगों को ज्वाइन कराता है, लगभग 500 सालों में वो 1500 लोगों को ज्वाइन कराएगा। सिर्फ एक 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 आदमी की कैपेसिटी है इतनी 5 सालों में, है ना। लेकिन उन सालों में वो आपको भी तो एक एक साल के बाद डुप्लीकेट करेंगे ना। 40-50 हजार लोगों की टीम बन जाती है। मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, सिर्फ एक प्रोस्पेक्टिंग, इससे ज्यादा बनेगी। सिर्फ मैं एवरेज ला रहा हूँ, 5 से 10% लोग ही इस सिस्टम में टिकेंगे। फिर भी 35 से 40 हजार लोग ऐसे होंगे जो आपके आने वाले समय में 5 से 6 साल में आपके साथ काम करने के शानदार तरीके से काम कर रहे होंगे। लेकिन हम वो चीज मिस कर रहे हैं, क्योंकि हम कंटिन्यूटी के साथ आज निकल रहे हैं, कल नहीं नहीं निकल रहे, इसीलिए कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही। समय पर मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते कई बार, है ना। हम इम्पोर्टेंस नहीं देते। जैसे जो मंची है, जैसे हमें पता था 5:45 का टाइम है, लेकिन मैंने अपनी टीम से बहुत सारे साथियों को देखा, वो 6:10 6:10 15 पर ज्वाइन हुए। लेकिन दोस्तों, जो पहले चीज बताई थी वो चीज तो हम मिस कर रहे हैं ना। जो पॉजिटिव अफर्मेशन हमें देती, मेन रोल क्या रहता है, मेन डोज तो हमें वही मिलती है कि हम अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। वही चीज हम मिस कर रहे हैं। हमारे मेंटर्स हमेशा क्या बोलते हैं, वो इसी चीज पर, सबकॉन्शियस माइंड पर क्यों क्यों जोर देते हैं, कॉन्शियस माइंड पर क्यों जोर देते हैं। डॉक्टर वीरेंद्र पाल सर के आपने सेशन सुने होंगे, कितने बेहतरीन सेशन होते हैं। वो इसी चीज पर, इसी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड पर क्यों फोकस देते हैं? वो इसीलिए कि उनको पता है कि इसकी पावर क्या है, सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या है। इसीलिए तो पॉजिटिव अफर्मेशन चलाई जाती है। पॉजिटिव अफर्मेशन इतने लोगों में से सिर्फ 5% लोग सुनते हैं, इसीलिए वो 5% लोग ही आगे बढ़ पाते हैं, वो उस लेवल की ग्रोथ कर पाते हैं, है ना। जो लोग प्लानिंग के साथ टिके रहते हैं, प्लान बना के अपना डेली शेड्यूल बना के इस सिस्टम में काम करते हैं, वो फास्टली ग्रो कर जाते हैं। जब हमारे पास डेली रूटीन शेड्यूल होगा, डेली प्लानिंग होगी, कल हमने कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, नेक्स्ट वीक हमारा क्या प्लानिंग है, जब हमारे पास रोड मैप होता है ना, तब हम बढ़िया रिजल्ट ले पाते हैं। जब हम लोगों के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, हमने किसी की कॉल की है, तब हम जाएंगे, इसका मतलब है टीम हमें हमारे हिसाब से चला रही है, ना कि हम अपनी टीम को अपने हिसाब से मैनेज कर पा रहे हैं, ना कि हम अपने समय को मैनेज मैनेज कर पा रहे हैं। समय, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, किसी भी कामयाबी के साथ।
अगर आप किसी भी काम को टाइम पर करेंगे तब आपको रिजल्ट आएंगे। जब आप किसी काम को डिले करते हैं फिर वो डिले ही होता चला जाता है, क्योंकि चैलेंज हर दिन कोई नया ना चैलेंज होता है, हर दिन कोई ना कोई नया चैलेंज फेस करना पड़ता है, इसलिए वो काम हमेशा डिले होता चला जाता है, डिले होता चला जाता है। जब भी आपको कभी भी मीटिंग में आने की अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे आप आज 24 तारीख को वहां पर स्टार लेवल को बुलाया गया था ना, तो बहुत से साथियों ने वो अपॉर्चुनिटी मिस की होगी, की है, लेकिन हमें वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कम चुनिंदा लोगों को वहां पर जाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। आपको तो खुश नसीब होना चाहिए। आप रेनेटस वेलनेस के ऑफिस ऑफिस की और हाँ, जो आज शुरुआत होने जा रही है मोहाली में, उसका पार्ट बनने जा रहे हो। आप उसकी कामयाबी के पिल्लर हो। आप एक सुनहरी अवसर सुनहरी अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनने जा रहे हो। इससे खुश नसीब क्या हो सकती है? आप प्राउड से बोल सकते हो, जब जब रेनेटस वेलनेस और ग्रोथ करेगी कि नहीं यार, रेनेटस जब इस ऑफिस की शुरुआत हुई थी तो हम भी उस फंक्शन का हिस्सा थे, है ना? ऐसे ही अपॉर्चुनिटी हमें कभी मिस नहीं करनी चाहिए। मेंटर की गाइडलाइन को हमेशा फॉलो, जैसे आपके मेंटर बोलते हैं ना, वे उनको फॉलो करना चाहिए। हम दिनेश भाई, मनोज भाई को जो अपने मेंटर्स को क्यों फॉलो करते हैं? क्योंकि वो करके दिखाते हैं, वो वो करके दिखाते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। उनको लगता है ना जब हमारी कॉल नहीं जा रही तो वो खुद कॉल कर देते हैं। उनको पता है कि हम जो टीम होती है ना वो आपके बच्चों की तरह है दोस्तों। तो दिनेश भाई जी के लिए, मनोज भाई के लिए हम बच्चे हैं। जैसे हम अपने बच्चों की केयर करते हैं ना, वैसे तरह उसी तरह से हमारे मेंटर्स हमारी केयर करते हैं। अगर टीम की कॉल नहीं जा रही तो हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि वो जो टीम हमें ग्रोथ तक लेके जाएगी, बिल्ड करेगी, तो इसका मतलब हमारा भी तो फर्ज बनता है उनकी केयर करने के लिए। और ये बातें मैं कहाँ से सीखता हूँ? मैं अपने अपने आप से नहीं बोल रहा, क्योंकि मैंने सीखी है, मैं ऑब्जर्व की है मैंने अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं से। वो हमें वो वो हमें बोलकर नहीं बताते, लेकिन रियलाइज करा देते हैं। इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती। जब आप बिना बोले किसी चीज को रियलाइज करा देना, बिना बोले फील करा दें, वो मैटर करता है दोस्तों। आपको खुद ब खुद यूं तो ऐसा ऐसा ही मंच है जो बिना बोले हमें सिखा देता है, हमारी गलतियों का एहसास करा देता है। जब हम रोज किसी ना किसी नए पर्सन को सुनते हैं, उनके पास नया एक्सपीरियंस होता है, नई नई नॉलेज होती है। अनुशासन हमें क्या सिखाता है दोस्तों? अनुशासन ही तो हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। हमने टाइम को कैसे मैनेज करना है, फोकस कैसे करना है, कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को अपग्रेड करना है, कैसे बहाने छोड़कर एक्शन लेना है दोस्तों। जो दोस्तों बहाने छोड़कर एक्शन लेना स्टार्ट कर देते हैं ना, उनके पास रिजल्ट आते हैं। जो बहान जिनके पास बहाने नहीं होते ना, उनके पास पॉजिटिव ऑरा होता है, उनके पास ग्रोथ होती है, उनके पास ही पर्पस होता है, उनके पास ही गोल होता है, उनका विजन ही क्लियर होता है आगे बढ़ने का। हमारे बीच हमारे मेंटर्स दिनेश भाई, मनोज भाई, जहां से एक एक हफ्ते का 6-6 लाख रुपया भी ले चुके हैं, वही वो हमें गाइड कर रहे हैं। फिर हम उनके उनको उनकी चीजों को फॉलो क्यों नहीं करते? हमने उनको फॉलो करना है। बहुत से साथियों को, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव तक बात करूंगा, बहुत से साथियों का हाईएस्ट पेआउट बहुत बड़े बड़े आए होंगे ना, किसी का 20,000, 30,000, 40,000, क्योंकि कुछ नए लोग हैं, कईयों का डायरेक्टर 500 सीसी भी हुआ होगा, 1000 सीसी भी हुआ होगा। एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव तक बात करूंगा, उससे ऊपर तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन सीनियर एग्जीक्यूटिव जो साथी हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव नीचे, उनका आपने देखा, अपना अपना हाईएस्ट पेआउट आप सोचो कि आपका हाईएस्ट, आपको याद होगा कि आपका हाईएस्ट पेआउट कितना था आज से पहले। आपका हाईएस्ट है ना, किसी का 5, 10, 15, 20, 30, 40,000 तक हाईएस्ट पेआउट आया होगा किसी वीक में ना। आप चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं, है ना, आपका हाईएस्ट पेआउट कितना था। तो अगर उस वीक आपका हाईएस्ट पेआउट 35, 40, 50,000 था, तो आज क्यों नहीं है? उस वीक आपने क्या अलग किया था इन वीकों से? जो अभी क्लोजिंग जा रही है, इन क्लोजिंग से आपने उस वीक में क्या अलग किया था कि आपका पेआउट इतना था? जिस क्लोजिंग में आपका वो पेआउट था, उस चीज को एनालाइज करना ना, उस चीज में देखो कि वो क्या काम थे जो हमने उस क्लोजिंग में किए थे, जो आज नहीं कर रहे, है ना? आपने देखा देखा होगा कि उसमें सिर्फ आपको फिर वही चीज
वही चीज नजर आएगी, वही गैप नजर आएगा डिसिप्लिन का। उस टाइम हम डिसिप्लिन के साथ काम करते थे, फोकस के काम करते थे, लेकिन जब जैसे जैसे टाइम बीतता चल रहा था, हमारा ना फोकस, हमारी एकाग्रता, कंटिन्यूटी कम होना शुरू हो जाती है। हमारे पास बहाने बहाने आना शुरू हो जाते हैं, वो ही हमें पीछे लेकर चलते हैं। ये चैलेंज, जो इन चैलेंज को अपने अपने गोल को माइंड में रखकर चलता है ना, वो ग्रोथ कर जाते हैं। वो ग्रोथ करेंगे, 100% ग्रोथ करेंगे। जो लोग बहाने छोड़ देते हैं, कंटिन्यूटी के साथ काम करते हैं, वो हमेशा ही ग्रोथ करते चले जाते हैं। दोस्तों, अनुशासन के बेनिफिट। दोस्तों, अनुशासन ही है जो आपकी टीम को आप पर भरोसा भरोसा बनाता है। आपका आपकी टीम का आप पर भरोसा बनाता है। आपको एक लीडर, आपके अंदर एक लीडर क्वालिटी बनाता है। दोस्तों दोस्तों लीड कौन करता है? जो खुद डिसिप्लिन में रहता है, वो ही तो लीडर बनते हैं। जैसे मैं बात कर रहा था ना, यही तो, एक डिसिप्लिन ही तो आपको मालिक बनाता है। डिसिप्लिन ही तो आपको लीडर क्वालिटी पैदा करता है। बहुत से आपकी टीम में लोग आते हैं, लेकिन आप लीडर की अपॉर्चुनिटी किसको देते हो? जो अपनी टीम को मैनेज करके चलता है, जो 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 टीम को मैनेज करके चलता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो जिम्मेवारियां लेता है, अपने अपने एरिया में सेमिनार कराने की जिम्मेवारी रखता है, वो लीडर है। दोस्तों, उसको लीडर बोलते हैं। जो टीम को मैनेज कर रहा है, टीम को सिखा रहा है, टीम को पॉजिटिव माहौल दे पा रहा है, वही तो डिसिप्लिन है। जो रोज रोज मीटिंग सुनता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है, जो रोज नई शुरुआत करता है, जो हर दिन को एक नया दिन समझकर नए तरीके से, नए सिरे से शुरुआत करता है। अनुशासन, दोस्तों अनुशासन, डिसिप्लिन कोई बोझ नहीं है। जिस सफलता का मंत्र है, जो कामयाबी का एक सिद्धांत है। जिन जिन लोगों ने इन कामयाबी के सिद्धांतों को समझ गया ना, वो दुनिया के 5% लोगों की कैटेगरी में आ चुके हैं। एक अनुशासन पर्सन ही अपनी टीम का रोल मॉडल बनता है। आज दिनेश भाई, मनोज भाई को लाखों लोग क्यों फॉलो कर पा रहे हैं? काम काम वही काम, उनके पास भी समय 24 घंटे का है, हमारे पास भी 24 घंटे का समय है, लेकिन वो डेली जूम पर आते हैं कंटिन्यूटी के साथ, अपनी टीम को मैनेज करके चलते हैं, अपने टाइम को डिवाइड किया हुआ है। आप बहुत से साथियों के पास अब दिनेश भाई का रोड मैप आ चुका होगा, शेड्यूल आ चुका होगा ना, जैसे 27, 28, 29, 30 को जाहू में, तलवाड़ा में सेमिनार होने जा रहे हैं, नदौन में। जी, उनका रोड शेड्यूल है, रोड मैप है। उनके पास वो रोड मैप रहता है कि आज मैं जहां पर होऊंगा, इसीलिए तो वो टाइम दे पाते हैं अपने रोड मैप को देखकर। हम इसीलिए टाइम नहीं दे पाते क्योंकि हमें अपने शेड्यूल का नहीं पता होगा, तो हम अपनी टीम को कैसे टाइम दे पाते हैं ना। तो अनुशासन में रहेंगे तो टीम आपको फॉलो करेगी, आप अपनी टीम के रोल मॉडल बनेंगे। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो खुद डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। सपने हकीकत में तभी बदलते हैं जब हम डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। जब आप अपनी नॉलेज को अपग्रेड करेंगे तो हमारे पेट में भी फर्क पड़ता चला जाएगा। हम अपने सपनों को भी अचीव करते जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी बात बताता चाहूंगा। जैसे मैं बोलता समय, आज हमने समय, दो तरह के लोग होते हैं। अगर आपने समय को यूज कर लिया तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो समय निकलता जाएगा। आप सोचेंगे कि 7-8 साल होने के बाद मुझे सक्सेस मिलेगी, तो नहीं मिलेगी। मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से समझा सकता हूँ। मान लो आप, राम और श्याम, दो लड़के हैं और सभी को पता है कि अगर मैंने डॉक्टर बनना है तो मुझे एमबीबीएस करनी पड़नी है, और उसके लिए क्या प्रोसेस है, फर्स्ट से लेकर +2 तक, +2 के बाद आपको एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़ेगी, है ना। आपको 20 से 21 साल लगेंगे। अगर 18 साल के आपने +2 कर लिया तो लगभग 23-24 साल लगेंगे आपको एमबीबीएस क्लियर करने पे। मान लो राम ने अनुशासन में रहकर पूरे सिस्टम को फॉलो किया और श्याम ने उस सिस्टम को फॉलो नहीं किया, 25 साल के बाद क्या आपके हिसाब से
जो राम है, जो श्याम है, वो डॉक्टर बन पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राम ने उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया। उसने फर्स्ट से लेकर +2 तक वो एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट की। श्याम सिर्फ समय का इंतजार करता रहा कि अगर राम 25 साल के बाद डॉक्टर बनेगा, उसको ये पता था कि समय 25 साल के बाद डॉक्टर बनते हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि सिस्टम को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये सिस्टम, ये प्रोसेस आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चढ़ना पड़ेगा, तब आपको कामयाब होगी। रेनेटस वेलनेस में भी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आज ज्वाइन हो चुका हूं और लगभग 8 सालों के बाद, जब 5 सालों के बाद मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो दोस्तों आप किसी अंधेरे में रह रहे हैं। उसके लिए आपको सिस्टम, डिसिप्लिन में रहकर कंटिन्यूटी के साथ काम करना पड़ेगा। कंटिन्यूटी, अनुशासन ही कामयाबी का सिद्धांत सिद्धांत है, और जो इस अनुशासन, इस डिसिप्लिन को फॉलो कर देता है, वो इतिहास लिख लिख लाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, बहुत से चले जाते हैं। अगर हमने अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा, तो बस थोड़ा सा अपने आप में ऐड ऑन करना पड़ेगा, सही डायरेक्शन में भागना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन की अगर ट्रेन पटरी पर चलती रहेगी, तब तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, लेकिन जब ट्रेन अपनी पटरी से उतर जाती है, अनुशासन को भंग कर देती है, तो वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पहुंच पाती, है ना। आपने देखा होगा कि जब किश्ती चलाने वाला अगर डिसिप्लिन के साथ चलाएगा, तो किश्ती उसके हिसाब से चलेगी। अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, सोया रहेगा, तो किश्ती, पानी उसको अपने हिसाब से, अपनी मर्जी से, चाहे किनारे पे ले जाए, चाहे उसको डुबो दे। उसी तरह से इस सिस्टम में अगर कामयाब होना है, तो डिसिप्लिन में रहेंगे तो कामयाबी 100% मिलेगी। अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, सिस्टम के हिसाब नहीं चलेंगे, अपने लीडर्स की बात को नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, तो कामयाबी, इम्पॉसिबल नहीं बोलूंगा, टाइम लगेगा, पर उस लेवल की कामयाबी नहीं मिलेगी। जो लोग अपने मेंटर्स की बातों को फॉलो करते हैं, उनके फार्मूलों को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके पास वो सक्सेस के फार्मूले हैं, है ना। आपने 90 दिन का सिद्धांत में 90 दिन का सिद्धांत सुना होगा कि 90 दिन में आप 1 लाख तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऐसे सेशन हमें हमें मिलने जा रहे हैं, ऐसे सेशन भी हमें मिलेंगे, ऐसी प्लानिंग भी हमें मिलेगी जिससे हम 90 दिनों में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, अपने पेड़ को 1 लाख तक पहुंचा सकते हैं। क्या आप ऐसे सेशन लेना चाहते हैं? क्या आप ऐसे सेशन लेने के लिए एक्साइटेड हैं? आपके मैसेज, आपका जो चैट बॉक्स में आपके रिप्लाई हैं, वो आपकी फीलिंग, आपकी भावनाओं को उजागर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बड़ी जल्दी डॉक्टर वरिंदर पाल सर के माध्यम से आपको ये सेशन मिलने जा रहे हैं, और मैं भी उन सेशनों को लेने के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। तो टाइम भी हो चुका है, और मैं इसी शब्दों के साथ आज के सेशन को बाइंड अप करूंगा कि अनुशासन अपनाओ, बहाने मिटाओ, और अपने सपनों को हकीकत में बदलो। थैंक यू रॉकिंग ग्रेनेटर्स, थैंक यू वेरी मच मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुओं का, मनोज भाई और दिनेश भाई का, और मेरे राजेश भाई जी का, सोहन सर का, डॉक्टर वरिंदर पाल सर का, तोमर सर का, गुरुदेव भाटिया सर का, रविंद्र बंसल, तरसेम भाई, पूजा दीदी, हरदीप ठाकुर, जितने भी मेरे प्यारे भाई है, क्योंकि हमने इनसे ही सीखा है, इनके लाइफ के एक्सपीरियंस से, इनका नेटवर्किंग एक्सपीरियंस से। और थैंक यू परमात्मा, इतने शानदार प्यारे भाई, इतनी शानदार टीम, इतने शानदार मेंटर्स देने के लिए, जो हमेशा हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं। दोस्तों, अगर ये पर्सन या इनकी इनकी एजुकेशन मेरी लाइफ में ना होती, तो शायद आज मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाता, और धीरे धीरे मैं भी उस कैटेगरी में आज आ पा रहा हूँ, सिर्फ उन 5% सक्सेसफुल कैटेगरी में आ पा रहा हूँ। तो इसमें मेरे भाइयों और मेरे मेंटर्स, मेरे गुरुओं का बहुत बड़ा रोल रहा है, और थैंक यू उस परमात्मा का, और थैंक यू मनोज भाई, दिनेश भाई, हमेशा अपना सपोर्ट, अपना आशीर्वाद देने के लिए थैंक यू वेरी मच। टाइम भी हो चुका है। रॉकिंग रेनेटस दोस्तों, परमात्मा करे आप दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं। अगर कोई भी चीज आपको आज के सेशन में लगा हो कि यार
छोटे भाई समझकर, अपना बेटा, अपना दोस्त समझकर माफ कर देना। ये वो चीजें हैं जो मैंने अपने मेंटर्स, अपने गुरुओं से सीखी हैं। उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की हमेशा कोशिश की है ना? जितनी जल्दी हम अपने बहानों को मिटा देंगे, उतनी जल्दी हम कामयाबी हो सकते हैं। जितनी जल्दी हम डिसिप्लिन में ला देंगे, उतनी जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू। हमेशा सीखते रहें और सीख कर सिखाते रहें। आपकी टीम इसी तरह ग्रोथ करती रहे। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द होस्ट। थैंक यू